मकर संक्रांति का पावन अवसर। देश भर में पतंगे उड़ रही हैं, तिल गुड़ की मिठास लोगों के रिश्तों में घुल रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा संदेश सामने आया है जिसने बहुजन राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप मायावती की राजनीति को सिर्फ समय याद करते हैं तो यकीन मानिए आज की ये कहानी आपको चौंका सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप बहुजन राजनीति, उत्तर प्रदेश की सियासत और मायावती से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सीधे असर वाली। मकर संक्रांति के मौके पर मायावती की ओर से आया ये संदेश कोई साधारण बधाई नहीं माना जा रहा। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि मायावती कभी भी त्योहारों पर सिर्फ औपचारिक बयान नहीं देती। हर शब्द, हर लाइन और हर संदेश के पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच छुपी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दलित समाज को संबोधित करते हुए जिस तरह से उन्होंने आत्मसम्मान, अधिकार और आने वाले समय की बात की, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बीएसपी प्रमुख एक नई रणनीति की ओर बढ़ रही हैं। दलित समाज के लिए यह संदेश इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुजन राजनीति को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही है कि जमीनी स्तर पर एक ठहराव सा आ गया है। ऐसे समय में मकर संक्रांति जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व पर दिया गया संदेश सीधे दिल से जुड़ता है। मायावती ने अपने शब्दों में साफ संकेत दिया कि बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह नहीं बल्कि एक सम्मानित शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। यही बात उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा छूती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक भावनात्मक अपील नहीं है बल्कि आने वाले महीनों के लिए एक दिशा संकेत भी है। मकर संक्रांति को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और ठीक उसी तरह ये संदेश भी एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। दलित समाज के बीच जिस तरह से इसे साझा किया जा रहा है उससे साफ झलकता है कि लोगों ने इसे केवल एक बयान नहीं बल्कि एक भरोसे के रूप में लिया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो मायावती की राजनीति हमेशा से प्रतीकों और मौकों के चयन में बेहद सटीक रही है। चाहे वो किसी सामाजिक आंदोलन की तारीख हो या किसी पर्व का अवसर, उन्होंने हर बार सही समय पर अपनी बात रखी है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया ये संदेश भी उसी परंपरा का हिस्सा माना जा रहा है। दलित समाज के लिए तोहफा शब्द का इस्तेमाल भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। सम्मान, प्रतिनिधित्व और अधिकार। जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएसपी समर्थकों का कहना है कि इस संदेश के बाद कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। गांवों और कस्बों में ये चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी नेतृत्व फिर से समाज को जोड़ने की दिशा में सक्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मायावती ने अपने संदेश में किसी दल या व्यक्ति पर सीधा हमला नहीं किया बल्कि समाज की मजबूती और एकता पर जोर दिया। यही उनकी राजनीति की पहचान भी रही है। दलित समाज के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर वर्ग में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या ये संदेश आने वाले समय में किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार कर रहा है। युवाओं का एक वर्ग इसे आत्मसम्मान और अधिकार की लड़ाई से जोड़कर देख रहा है, जबकि वरिष्ठ लोग इसे पुराने बहुजन आंदोलन की यादों से जोड़ रहे हैं। ये वही आंदोलन है जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। मकर संक्रांति के दिन दिया गया ये संदेश इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये पर्व सामाजिक समरसता और बराबरी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दलित समाज को केंद्र में रखकर दिया गया ये संदेश सीधे उसी भावना से जुड़ता है। मायावती ने यह साफ किया कि बहुजन समाज की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। यही बात इस पूरे संदेश को साधारण से अलग बनाती है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इसे लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक भावनात्मक अपील मान रहे हैं तो कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक कदम की शुरुआती झलक बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि मकर संक्रांति के इस संदेश ने सियासी माहौल को जरूर गरमा दिया है। दलित समाज के भीतर जो उम्मीद की बात शुरू हुई है वो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। यहां एक बात और समझना जरूरी है, मायावती हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए नहीं जानी जाती। उनकी रणनीति धीरे धीरे सामने आती है, लेकिन जब आती है तो असरदार होती है। इस संदेश को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। ये किसी बड़े ऐलान का ट्रेलर है या सिर्फ एक सामाजिक संदेश, इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल चर्चा पूरे जोर पर है। अब सवाल यही है कि क्या मकर संक्रांति के इस मौके पर दिया गया संदेश दलित समाज को फिर से एकजुट करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा? क्या ये बहुजन राजनीति को एक नई ऊर्जा देगा और क्या आने वाले समय में इससे जुड़ा कोई ठोस फैसला भी देखने को मिलेगा?
इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। इस कहानी का असली असर अभी बाकी है। मकर संक्रांति के बहाने जो संदेश दिया गया है वो सिर्फ एक दिन या एक पर्व तक सीमित नहीं है। यह आने वाले समय की राजनीति की झलक भी हो सकता है, और यही वजह है कि इसे हल्के में लेना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। मकर संक्रांति के मौके पर दिए गए संदेश के बाद अब असली सवाल ये नहीं है कि मायावती ने क्या कहा, बल्कि ये है कि इसके बाद जमीन पर क्या बदलेगा। राजनीति में शब्द तभी मायने रखते हैं जब वे लोगों के बीच हलचल पैदा करें, और यहाँ वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दलित समाज के भीतर जिस तरह से इस संदेश पर चर्चा तेज हुई है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यह सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं था। गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग इसे आने वाले समय की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें नेतृत्व की ओर से ऐसा संदेश मिला है जिसमें सीधे समाज की बात की गई है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक माहौल ऐसा रहा है कि दलित समाज के मुद्दे कई बार हाशिए पर चले गए। ऐसे में मकर संक्रांति जैसे पर्व पर दिया गया ये संदेश लोगों को ये याद दिलाने वाला बन गया है कि बहुजन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सही समय का इंतजार कर रही है। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस संदेश के बाद विरोधी दलों की भी प्रतिक्रिया पर नजर रखी जा रही है। भले ही सार्वजनिक तौर पर अभी किसी बड़े नेता की सीधी प्रतिक्रिया सामने न आई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि मायावती एक बार फिर अपने पारंपरिक वोट बैंक को सक्रिय करने की कोशिश में जुट गई हैं। ये वही वोट बैंक है जिसने एक दौर में सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथों में दी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती की रणनीति हमेशा लंबी दूरी की रही है। वो अचानक कोई बड़ा ऐलान करके माहौल नहीं बनाती, बल्कि छोटे छोटे संदेशों के जरिए एक बड़ा नैरेटिव तैयार करती हैं। मकर संक्रांति पर दिया गया ये संदेश भी उसी नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा है। दलित समाज के भीतर आत्मसम्मान और अधिकार की बात को फिर से केंद्र में लाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। अगर दलित युवाओं की बात करें तो इस वर्ग में इस संदेश को लेकर अलग तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कई युवा इसे सकारात्मक संकेत के रूप में साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुजन राजनीति को सिर्फ अतीत की चीज मान लेना गलत है, और अगर नेतृत्व सही दिशा में कदम उठाए तो नई पीढ़ी भी उससे जुड़ सकती है। यह संकेत मायावती के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि युवा वर्ग किसी भी आंदोलन की रीढ़ होता है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ वर्ग इस संदेश को पुराने बहुजन आंदोलन की निरंतरता के रूप में देख रहा है। उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक संघर्ष की याद है। उन्हें लगता है कि मायावती ने मकर संक्रांति के बहाने उसी संघर्ष की भावना को फिर से जीवित करने की कोशिश की है। यही वजह है कि कई जगहों पर इसे केवल बयान नहीं, बल्कि संकेत कहा जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मायावती ने इस संदेश में किसी भी तरह का आक्रामक राजनीतिक हमला नहीं किया। न किसी पार्टी का नाम लिया गया, न किसी नेता को निशाने पर रखा गया। इसके बावजूद ये संदेश असरदार रहा। राजनीति में कई बार चुप्पी और संतुलित शब्द ज्यादा गहरी चोट करते हैं, और शायद यही रणनीति यहां अपनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषण की नजर से देखें तो ये संदेश बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को फिर से सक्रिय करने की कोशिश भी हो सकता है। त्योहारों के दौरान दिए गए ऐसे संदेश कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में अगर जमीनी स्तर पर बैठकों और गतिविधियों में तेजी आती है तो ये उसी संदेश का असर माना जाएगा। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इससे तुरंत कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति के इस मौके ने बहुजन राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जिस तरह से मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर इस पर बहस हो रही है, उससे साफ है कि मायावती का संदेश अपने मकसद में काफी हद तक सफल रहा है। अब नजर आने वाले दिनों पर टिकी है, क्या ये संदेश किसी बड़े ऐलान की ओर इशारा करता है? क्या दलित समाज को लेकर कोई ठोस कार्यक्रम या रणनीति सामने आएगी, या फिर ये सिर्फ सामाजिक एकता का प्रतीकात्मक संदेश था? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मकर संक्रांति के दिन दिया गया ये संदेश यूं ही हवा में नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मायावती भले ही सुर्खियों में कम दिखें, लेकिन जब वो बोलती हैं तो उनकी बात सियासत में हलचल जरूर पैदा करती है। बहुजन राजनीति को समझने वालों के लिए यह एक अहम संकेत है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।